क्या हुआ, संविधान की आधारशिला क्या होनी चाहिए, संविधान किस सूत्र के आधार पर बनना चाहिए। जीवों की माने प्राणी मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियामक, मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना, जड़ता का भय, अखंड विज्ञान की भावना, दुख का भय, अखंड आनंद की भावना, उसकी पूर्ति जिसके द्वारा हो सके वही संविधान है। और एक संकेत करता हूँ, पृथ्वी किसका पालन करती है, पृथ्वी में निसर्ग सिद्ध कौन सा गुण काम करता है, किस संविधान का अनुपालन, किस नियम का अनुपालन पृथ्वी करती है वो देखना होगा। जल किस नियम का अनुपालन करता है, अग्नि किस नियम का, आग किस नियम का अनुपालन करती है, वायु किस नियम का अनुपालन करती है, हवा, और आकाश किस नियम का अनुपालन करता है, पंचभूत किस नियम के आधार पर चलते हैं। पंचभूतों में निसर्ग सिद्ध अनुगत सिद्धांत क्या है, उसका जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक जो संविधान बनेगा वो संविधान त्रुटिपूर्ण होगा ही। मैं एक संकेत करता हूँ, तारीख की बात है, तारीख आप जानते हैं, कभी 30 दिन के महीना, कभी 29, कभी 28, कभी 31, यही तो है ना। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए दुबे जी और ये महान भाव सब बहुत अच्छे हैं, कुलपति जी, थोड़ा विचार कीजिए, ये जो समुद्र है ये तारीख को सहता है या तिथि को सहता है। चंद्रमा और सूर्य हैं, ये तारीख को सहते हैं या तिथि को। समुद्र में ज्वार भाटे तारीख के हिसाब से आते हैं या तिथि के हिसाब से। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तारीख के हिसाब से लगते हैं या तिथि के हिसाब से। संविधान स्थायी कौन हो सकता है, सबके लिए हितप्रद कौन हो सकता है। पहला चरण क्या है, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन की ओर अग्रसर करे, अग्रसर संविधान के आधारशिला में बताता हूँ ताकि कहीं भी भटकना संभव ही ना हो। बृहदारण्यक उपनिषद, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ नश्वर है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सद्रूप होकर मृत्युंजय होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान